अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी तनवीर से मिलती नहीं तनवीर फ़ारूक़ी, किसी तनवीर से मिलती नहीं तनवीर फ़ारूक़ी, किसी तस्वीर से मिलती नहीं तस्वीर फ़ारूक़ी। उमर की क़द्र व कीमत देखना मैदान महशर में, उमर की क़द्र व कीमत देखना मैदान महशर में, बिकेगी हश्र के मैदान में तस्वीर फ़ारूक़ी। हज़रात मोहतरम अज़ीज़ान गिरामी, नौजवानान इस्लाम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये महीना मुहर्रम का महीना चल रहा है। जैसा कि हमें और आपको मालूम है कि इस्लामी साल का यह पहला महीना है और इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रम से कैसे हुआ बितफ़सील आपके सामने बातें आ चुकी है। इस महीने में कई वाक़यात पेश आए हैं। हम और आप भी जानते हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम को नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत का एक अलमनाक वाक़या पेश आया है और यही वो महीना है कि जिस महीने की पहली तारीख़ को यानी 1 मुहर्रमुल हराम को खलीफ़ा सानी अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत का भी वाक़या पेश आया है। तो इंशाअल्लाह आज के जुमे में हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने पेश की जाएगी। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी का अगर इंसान मुताला करे और उस पर इंसान अगर किताबें लिखें तो उनकी ज़िंदगी की इतनी बेशुमार बातें वाक़यात है कि इंसान उसे मुताला करते करते थक जाएगा, इंसान लिखते लिखते थक जाएगा, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के पहलू ख़त्म नहीं होंगे। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु दूसरे खलीफ़ा हैं और अज़ीमुश्शान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी। इनकी शान, इनकी मर्तबत का क्या कहना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हीं के ताल्लुक़ से फ़रमाया था, लौ कान बारी नबियुन लकान उमर, कि अगर अल्लाह ताला किसी को नबी बनाते तो उमर को बनाते। ये शान थी हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की। ये शान थी कि अल्लाह ताला अगर किसी और को नबी बनाते, ख़ुद अल्लाह के नबी फ़रमाते हैं, वैसे तो नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, लेकिन अगर नबी बनाना होता तो वो अबू बकर, उस्मान या अली या दूसरे किसी सहाबी का नाम आपने नहीं लिया, बल्कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में फ़रमाया कि हज़रत उमर को बनाते। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु जो अल्लाह के नबी के लाडले हैं, प्यारे हैं, मुराद नबी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी सहाबा किराम हैं वो सारे के सारे आपके मुरीद हैं, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की शान ये है कि ये मुरीद नहीं है, ये मुराद है, ये मुराद है। सारे के सारे सहाबा किराम ये मुखलिस है, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु मुखलस है। जितने भी सहाबा किराम है, किसी के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगी, अल्लाह से तलब नहीं किया। जिस तरह हम आप मुराद मांगते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरी फुरा मुराद है तो उसे अता फरमा, पूरी फरमा। किसी चीज़ को हम अल्लाह ताला से मांगते हैं अपनी मुराद को, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से हज़रत उमर को मांगा है। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के ईमान लाने का अजीब व गरीब वाक़या है। हमारा पहले उनके ईमान लाने का वाक़या सुने, उसके बाद
उनकी तायद में जो कुरान पाक की आयतें नाज़िल हुई है, चंद वाक़यात इंशाअल्लाह बात ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो ये एक नई आवाज़ थी कुफ़ार मक्का के लिए। ज़ाहिर बात है कि पूरा मक्का आपका दुश्मन हो जाता है, पूरा मक्का आपका दुश्मन हो जाता है। अबू जहल हो, उतबा हो, शैबा हो, सारे के सारे लोग आपके दुश्मन हैं। और हर एक की ये कोशिश, ये तमन्ना कि किसी तरह ये मिशन ख़त्म हो जाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम का नामो निशान मिट जाए। लेकिन चूँकि इस्लाम की फितरत में अल्लाह ने लचक रखी है और इसे जितना दबाया जाता है ये उतना ही उभरता जाता है। इस्लाम दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा था। अबू तालिब जो आपके चचा है, ख्वाजा अबू तालिब, उनके पास मक्का वालों के कई काफ़िले आते हैं और कहते हैं कि आप अपने भतीजे को मना कीजिए, ये नए दीन की दावत देता है, ये हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, पूरा मक्का के अंदर इसने फितना फैला दिया है, बाप को बेटे से, बेटे को बाप से, माँ को बेटी से, घर घर में फूट डाल दिया। उसे क्या चाहिए? इसे दौलत चाहिए, हम दौलत दे देंगे। अगर हुकूमत चाहिए तो हम पूरे अरब का इसे अमीर बना लेते हैं, हम अपना हुक्मरान बना लेते हैं। क्या चाहिए? मक्का की खूबसूरत लड़की चाहिए, हम वो भी देंगे। क्या चाहिए? उसी मौके पर अल्लाह के नबी का वो जुमला आपने सुना होगा, जब ख्वाजा अबू तालिब ने कहा, क्या कहा कि भतीजे तेरा चचा बूढ़ा हो गया है, तेरा चचा बूढ़ा हो गया है, ज़रा अपने बूढ़े चचा पर रहम कर, ये लोग क्या कह रहे हैं। तो उसी मौके पर अल्लाह के नबी ने क्या कहा था कि ए चचा, ये तो दौलत की बात करते हैं, हुकूमत की बात करते हैं और ये खूबसूरत लड़की की बात करते हैं। अगर ये बिलफर्ज अगर एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज को रख दे, फिर भी आपका ये भतीजा अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगा। ख्वाजा अबू तालिब जो आपके चचा है, उनके कमज़ोर बदन में ताकत आ जाती है। यानी मक्का वालों ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन ये मिशन थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब होना क्या है, अब करना क्या है? आखिरी जो फैसला होता है कि न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब कत्ल कर देना है। अब उसे कत्ल कर देना है। जब हम उसे कत्ल कर देंगे तो न वो रहेंगे, न उनका नामो निशान रहेगा, न ये मिशन रहेगा, न ये दीन रहेगा, न ये उनके मानने वाले रहेंगे। उनका नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा, सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। ये आखिरी मीटिंग है दारुन नदवा में, याद रखें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर रोज़ बरोज़ सहाबा किराम ईमान ला रहे थे। एक तरफ ये अबू जहल हो, उतबा हो, शैबा हो, और उन्हीं में उमर बिन ख़त्ताब भी है, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस इस्लाम के नामो निशान को मिटाने पर तुले हुए हैं। सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी रखने वालों में सर फहरिस्त दो उमर थे, एक उमर बिन ख़त्ताब और अम्र बिन हिशाम। और ये दोनों ऐसे नौजवान थे जो मक्का के बड़े बहादुर थे, और ये दोनों जिधर निकल जाते मक्का का रुख भी उधर हो जाता। ये इनकी शान थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रातों को दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम में बिअहदिल उमरैन, ए अल्लाह, दो उमर में से एक उमर के ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत अता फरमा, उसे एज़ाज़ अता फरमा। दो उमर, एक उमर बिन ख़त्ताब और अम्र बिन हिशाम। अम्र बिन हिशाम ही को अबू जहल कहते हैं, उसका असल नाम अम्र बिन हिशाम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दोनों की ताल्लुक़ से दुआ मांगी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई तो उमर बिन ख़त्ताब के हक़ में कबूल फरमाई। और उसका अजीब व गरीब वाक़िया है, दारुन नदवा में अबू जहल तकरीर कर रहा है, बड़ी ज़ोरदार तकरीर कर रहा है, और ये लोगों को गला रहा है, उकसा रहा है, और इस बात पर तंबीह और आमादा तरगीब दे रहा है कि आखिर मोहम्मद को कौन कत्ल करेगा। इसने पूरे मक्का के अंदर फितना फैला दिया है, इसने हर घर के अंदर झगड़ा पैदा कर दिया है, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि खड़े होकर अपना नाम पेश कर दे कि हाँ, मैं जाऊँगा और मोहम्मद को कत्ल करूँगा। लेकिन याद रखें, सारे मजमे की नज़र अगर किसी पर पड़ी तो उमर बिन ख़त्ताब पर पड़ी। कोई तैयार नहीं हुआ। सारे लोगों ने कहा कि ये उमर बिन ख़त्ताब कर सकता है ये काम, ये उसी के बस का है, ये नौजवान है, ये बहादुर है। जब उकास के बाज़ार में दंगल लगते और जब वहाँ पहलवानी होती तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तो उसमें हिस्सा लिया करते थे। सारे लोगों ने दारुन नदवा में कहा, सारे लोगों ने कि ये उमर बिन ख़त्ताब ही ये काम कर सकता है। 100 ऊँट का इनाम रखा, कोई तैयार नहीं हुआ। बिलाखिर सारे लोगों ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को तैयार किया। निकलते हैं कि आज मोहम्मद का नामो निशान मिटा देना है, आज के बाद कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला बाकी नहीं होगा। और ये जितने 39 आदमियों ने ईमान कबूल किया है, ये सारे के सारे लोगों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जब ईमान लाते हैं तो ये 40वें सहाबी हैं। चुनांचे निकलते हैं और तलवार लेते हैं
रास्ते में जब निकल रहे हैं तो एक सहाबी से मुलाकात होती है और कहते हैं कहाँ जा रहे हो? कहा कि आज मैं मोहम्मद का नामो निशान मिटाने जा रहा हूँ, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। उसने पूरे मक्का के अंदर झगड़ा पैदा कर दिया, फितना पैदा करके रखा है। उस सहाबी ने कहा कि तुम मोहम्मद की खबर तो बाद में लेना, पहले अपने घर की खबर ले ले। तेरी बहन फातिमा जो इकलौती बहन है उसने ईमान कबूल कर लिया, तेरा बहनोई जो सईद है उसने ईमान कबूल कर लिया है, तो दूसरे की खबर तो बाद में लेना, पहले अपने घर की खबर ले ले। उमर बिन खत्ताब लौटते हैं, अपने घर पहुँचते हैं, दस्तक देते हैं, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है, खूब ज़ोर से दस्तक देते हैं। उनकी बहन हज़रत फ़ातिमा जो इकलौती बहन है वो निकलती है और निकलने के बाद पूछते हैं कि क्या कर रही थी? कहा कि हम कुरान सीख रहे थे, हम कुरान पाक सीख रहे थे, हम दोनों मियाँ बीवी कुरान पाक सीख रहे थे और एक सहाबी उन्हें कुरान सिखा रहे थे। ये सुनना था और ये जब मालूम हुआ कि इसने ईमान कबूल कर लिया, मारना शुरू कर दिया, खूब मारा, बहन को भी मारा, बहनोई को भी मारा, खूब मारा। लेकिन उमर बिन खत्ताब की वो बहन थी जिस उमर के बदन में खत्ताब का खून था, उसी खत्ताब का खून फातिमा के बदन में भी था। हज़रत फ़ातिमा खड़ी होती है और कहती है कि उमर, अगर तेरे बदन में खत्ताब का खून है तो मेरे बदन में भी उसी खत्ताब का खून है, तो मेरी जान तो ले सकता है, लेकिन जिस ईमान को मैंने कबूल किया वो ईमान तो नहीं छीन सकता है, वो ईमान नहीं छीन सकता है। क्योंकि इकलौती बहन थी, और जब बहन इकलौती हो या बेटी इकलौती हो तो बड़ी प्यारी होती है, बड़ी दुलारी होती है। इकलौती अगर हो तो बड़ा उसका ख्याल किया जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि एक बहन है और वो भी अरब के और ज़माने जाहिलियत में ख़ास तौर से औरतों की कोई हैसियत नहीं होती थी, यानी वो ज़ुबान नहीं खोल सकती थी। लेकिन हज़रत उमर ने देखा कि एक तो इकलौती बहन है और उसके अंदर इतनी हिम्मत कि मेरे सामने खड़ी हो गई और मुझसे मेरा जवाब देने लगी है। आखिर बात तो कुछ है, कुछ तो बात है, आखिर इस ईमान में कुछ तो बात है, इस किताब में कुछ तो बात है कि जिस ईमान ने इतना हौसला पैदा कर दिया, इतनी हिम्मत इसके अंदर पैदा कर दी है कि आज ये मेरी बातों का जवाब दे रही है। इकलौती बहन थी। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं क्या अच्छा मुझे बतलाओ कौन सी किताब है, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वो किताब कौन सी है और उस किताब के कलाम क्या है, उसमें क्या बातें लिखी हुई है। हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि भाई आप गंदे हो, आप नापाक हो, और नापाक इंसान इस कुरान को नहीं छू सकता है, इस कुरान को छू नहीं सकता है। नहलाया जाता है, उसके बाद कुरान पाक खोला जाता है और सूरह ताहा की तिलावत हो रही थी, यानी सूरह ताहा पढ़ा जा रहा था। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। जब इस आयत पर तिलावत रुकती है तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह की आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हज़रत उमर ने कहा कि मुझे ले चलो, दार अरक़म में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम के साथ मौजूद है, उन्हें ले जाया जाता है। जब और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारी खबर है तो उमर आने वाला है, नंगी तलवार हाथ में है, साथ में बहन और बहनोई है। एक सहाबी ने झाँक कर देखा दरवाजे से कि उमर आ रहा है, उमर आ रहा है, नंगी तलवार है। उस सहाबी ने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी उमर आ रहा है। अल्लाह के नबी से कहा कि उमर आ रहा है, अब हमारा क्या होगा। 3 दिन पहले हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जो सैयदुश शुहदा है, जो तमाम शहीदों के सरदार है, उन्होंने ईमान कबूल किया था। मक्का की माँ ने अगर एक तरफ उमर बिन खत्ताब को पैदा किया था तो उसी मक्का की माओं ने हमज़ा को भी पैदा किया था। हज़रत हमज़ा ने कहा कि अल्लाह के नबी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल खामोश रहिए। अगर उमर आज अच्छे इरादे से आएगा तो उसका इस्तकबाल किया जाएगा, उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन अगर वो गलत इरादे से आएगा तो उसका जवाब उसकी तलवार खुद देगी। चुनांचे दरवाज़ा खोला जाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हज़रत उमर अपने सर को झुकाए हुए हैं। मक्का वालों ने भेजा था क्या मानकर, ए उमर तू मक्का का सबसे बड़ा बहादुर है, तेरी शान निराली है। अजीब व गरीब बात देखिए, किसी और पर नज़र नहीं पड़ी, कुफ़ारे मक्का की किसी और पर नज़र नहीं पड़ी, आखिर उमर बिन खत्ताब पर ही नज़र क्यों पड़ी। मक्का वालों को यह बतलाना था कि पहले तुम उमर को बहादुर मानो, पहले उमर को बहादुर मानो। जब तुम्हारे दिल के अंदर ये बात बैठ जाएगी कि उमर से बड़ा कोई बहादुर नहीं है, तो इसी तो ईमान लाना है। ईमान लाने के बाद भी तुम उसे बहादुर मानोगे और तुम उसके सामने अपनी आँख नहीं मिला सकते हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उमर है, अपने सर को झुकाए हुए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के कुर्ते को पकड़ कर खींचते हैं, अपने सीने से लगाते हैं और कहते हैं कि उमर ईमान कब लाओगे। उसी वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान कबूल कर लेते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं।
सारे सहाबाए किराम के अंदर जोश पैदा हो जाता है, नारे तकबीर की सदा बुलंद हो जाती है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, आज उमर के ईमान लाने पर जिस तरह आप खुश है, सहाबाए किराम खुश है, इसी तरह आसमानों में फरिश्ते भी खुश है। आज वो भी खुशियाँ मना रहे हैं कि आज उमर ने ईमान कबूल कर लिया है। हज़रत उमर फ़ारूक का बयान है कि जब अल्लाह के नबी ने मुझे सीने से लगाया तो मुझे इस बात का खदशा हो गया कि कुछ देर अगर और सीने से लगाए होते तो मेरी पसलियाँ आपस में मिल जाती। एक नबी के अंदर इतनी ताकत होती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान कबूल कर लेते हैं। 40वें ये सहाबी है जिन्होंने ईमान कबूल किया। इनकी शान का क्या कहना। अब तक ये 5 साल बीत गए हैं, ये 5 सालों में अब तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम या सहाबाए किराम किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हम खुलकर खाने काबा में नमाज अदा कर सकें। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान कबूल करते हैं तो इन्होंने पूछा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अच्छा मुझे ये बतलाइए कि आपके ऊपर जो कुरान नाजिल होता है क्या वो कुरान गलत है। कहा कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हक सच, आपको अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा, क्या आप सच्चे नहीं हैं। बिल्कुल सच्चे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जो दीन अल्लाह ने आपको दिया है, जिस दीन को देकर आपको भेजा है, क्या वो दीन गलत है, वो झूठा दीन है। अल्लाह के नबी ने कहा कि बिल्कुल सच्चा दीन है, बरहक दीन है, उससे सच्चा कोई दीन हो ही नहीं सकता है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि आप सच्चे, खुदा का कलाम सच्चा, मेरा खुदा सच्चा, ये दीन सच्चा, तो छुप कर नमाज़ पढ़ने की क्या ज़रूरत है, खुलकर नमाज़ पढ़ेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु एक तरफ है, एक तरफ हज़रत अमीर हमज़ा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये 40 सहाबा, ये 40 सहाबाए किराम का ये काफ़िला पहली मरतबा खुलकर खाने काबा में नमाज अदा करने के लिए काफ़िला जा रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐलान कर दिया, उधर दारुल नदवा में सब इंतज़ार में है कि उमर गया है, उमर गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लाने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था वो सर क्या लाएंगे, वो तो अपना सर दे बैठे हैं, वो तो अपना सर दे बैठे हैं। चुनांचे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सारे सहाबाए किराम के साथ, 40 सहाबाए किराम के साथ पहुँचते हैं। अज़ान दी जाती है, खुलकर नमाज अदा की जाती है। फ़ातिह क़िबला, फ़ातिह बैतुल मक़दिस का शर्फ़ अगर हज़रत उमर फ़ारूक को है तो फ़ातिह बैतुल्लाह का शर्फ़ भी हज़रत उमर फ़ारूक ही को है। आगे वाक़या आएगा कि किस तरह इन दोनों क़िबला, जो पहला क़िबला बैतुल मक़दिस है और ये दूसरा क़िबला जो बैतुल्लाह है, इन दोनों का फ़ातिह अगर कोई है तो वह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। खुलकर नमाज अदा की और क्या कहा कि जिसे अपने बच्चों को यतीम करना हो और जिसे अपनी बीवियों को बेवा करना हो तो वो उमर का मुकाबला कर ले, वो उमर का मुकाबला कर ले। उस दिन से खुलकर खाना काबा के अंदर नमाज अदा की जाने लगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शान ये है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान लाने से सहाबाए किराम के अंदर एक तक़वियत आती है और ईमान को बड़ी मजबूती मिलती है। इस्लाम दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा था और सहाबाए किराम दिन ब दिन इनकी तादाद में आगे इनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में इनकी तायद में कई बार आयतें नाजिल हुई है। यह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शान है कि जब भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मशवरा दिया, अल्लाह ताला ने आसमानों से आयतों को नाजिल कर दिया। मैं चंद आयतें और चंद वाक़यात आपके सामने रखूँगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तवाफ़ कर रहे थे। मकाम इब्राहिम जब आता है तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, हम जो तवाफ़ करते हैं काश अगर यहाँ 2 रकत नमाज़ पढ़ लेते। यानी तवाफ़ के बाद जो मकाम इब्राहिम है वो बहुत मुहतरम है और वो जो पत्थर है वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार है। यहाँ अगर हम नमाज़ पढ़ लेते 2 रकत तो कितना अच्छा होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि देखो अल्लाह ताला ने अभी मुझे हुक्म नहीं दिया है इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। जब तवाफ़ से फारिग होते हैं तो अल्लाह ताला ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के इस मशवरे, इस राय को आसमानों से इसकी तायद में कुरान पाक की आयत नाजिल कर दी, वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि जब भी तुम तवाफ़ करो तो तवाफ़ के बाद मक़ाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज ज़रूर पढ़ लिया करो। यह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की तायद में, उनकी राय, उनके मशवरे की मुवाफ़क़त में यह आयत नाजिल हुई है। क़यामत तक जितने लोग तवाफ़ करेंगे और तवाफ़ के बाद 2 रकत नमाज पढ़ेंगे उसका सवाब तो उनको मिलेगा ही, लेकिन उन सारों का सवाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को भी मिलेगा। पर्दे की आयत के ताल्लुक़ से, चूँकि शुरू ज़माने में पर्दे की आयत नाजिल नहीं हुई थी और जो उम्महातुल मोमिनीन और जो सहाबियात थी वो पर्दे का एहतमाम नहीं हुआ करता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में जाते हैं और देखा कि कोई आम आदमी भी आ रहा है, जा रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि अल्लाह के नबी, आप अपने अज़वाज मुतहरात को हुक्म दीजिए,
आप उम्महातुल मोमिनीन को हुक्म दीजिए, आप सहाबा की औरतों को, बीवियों को, जो अज़वाज उनको हुक्म दीजिए कि वो पर्दे में रहे, वो पर्दा किया करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि देखो उमर, अभी हुक्म नाजिल नहीं हुआ है, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म नहीं दिया। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की राय, ये मशवरा था कि जो मोमिनीन की जो ख़वातीन है वो पर्दा करे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत नाजिल कर दी, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि नबी आप अपने अज़वाज से कहिए, अपनी बेटियों, अपनी माओं से कहिए कि युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, वो पर्दों का एहतमाम करे अपनी इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत के लिए। क़यामत तक जितनी माँ और बहनें पर्दे का एहतमाम करेगी उसका सवाब तो मिलेगा उन्हें, लेकिन पर्दे का जो सवाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को भी मिलेगा। इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न सलूल, ये रईसुल मुनाफ़िक़ीन है, ये रईसुल मुनाफ़िक़ीन है, इसका इंतकाल होता है, इसका इंतकाल होता है। और ये अब्दुल्लाह बिन सलूल ये वही बंदा है, ये वही शख्स है जिसने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर तहमत लगाई थी, और ये तहमत लगाई थी कि नाऊज़ बिल्लाह हज़रत आयशा ने सफ़वान बिन मुअत्तल से ज़िना किया है। ये अलग वाक़िया है, ये अलग मौजू है। अब्दुल्लाह बिन सलूल का जब इंतकाल होता है तो इंतकाल होने के बाद जो उनका लड़का है अब्दुल्ला, वो दौड़ कर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है और क्या कहता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। चूँकि अब्दुल्ला इब्न सलूल मुनाफिक था, लेकिन इनका जो लड़का ये सहाबी बन चुका था, ये सहाबा की फहरिस्त में ये शामिल हो चुका था। हज़रत अब्दुल्ला दौड़ कर आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, कोई कुर्ता दे दीजिए, कुर्ता दे दिया और दरख्वास्त की कि आप नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोचा कि अगर मैंने नमाज जनाजा पढ़ा दी तो जितने भी मुनाफिकीन हैं इनका दिल और नर्म होगा इस्लाम के ताल्लुक़ से और ये ईमान में दाखिल हो जाएंगे। चुनांचे नमाज के लिए खड़े होते हैं। पीछे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भी सफ़ में है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को टोका और कहा कि अल्लाह के नबी, आप किसका जनाजा पढ़ा रहे हैं, आप किसकी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, ये तो मुनाफिक है और मुनाफिक की नमाज जनाजा आप पढ़ा रहे हैं, ये आपके लिए ज़ेबा नहीं देता। अल्लाह के नबी ने कहा कि उमर, अल्लाह ताला ने मुझे मना नहीं किया है, मुझे इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया है। चुनांचे बात आई गई, इत्तिबा का यह जज्बा था कि अपने मनशा के मुताबिक बात न होने की वजह से भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे हज़रत उमर ने नमाज जनाजा पढ़ाई। बात आई और चली गई। जब नमाज जनाजा से फारिग होते हैं तो अल्लाह ताला ने अपने नबी पर आयत नाजिल कर दी, क्या, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्री, क्या ऐ नबी, आज के बाद आप किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा मत पढ़िएगा और न उनकी कब्र पर आप खड़े होइएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक तरफ मना किया और जब नमाज से फ़रागत होती है तो अल्लाह ताला ने उसी बात को आयत में नाजिल कर दिया, कुरान पाक के अंदर नाजिल कर दिया। बेशुमार वाक़यात है। मैं एक वाक़या जो मैंने शुरू में कहा था कि आखिर ये दोनों क़िबलों के फ़ातिह किस तरह से है, यानी बैतुल मक़दिस के फ़ातिह भी हज़रत उमर है और बैतुल्लाह के फ़ातिह भी हज़रत उमर है। बैतुल्लाह के फ़ातिह किस तरह है आपने सुना, उनके ईमान लाने के वाक़ये के ताल्लुक़ से। फ़ातिह बैतुल मक़दिस किस तरह है वो भी सुन लीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना है। बैतुल मक़दिस हम आप भी जानते हैं आज भी यहूदियों के कब्ज़े में है। दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक उसे जो है ज़ालिमों से उसकी हिफाजत फरमाए और उसे आज़ाद फरमाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने काफ़िला भेजा और यहूदियों ने तकरीबन 6 महीने का राशन जमा कर लिया और वो अपने किले में महसूर हो गए। 1 महीना 2 महीना, आखिर कब तक फ़तह होने का नाम नहीं हो रहा था। चुनांचे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु जो अमीर काफ़िला थे, यहूदी के उलमा को जब मालूम हुआ कि महीना 2 महीना गुजर गया है लेकिन अब तक ये बैतुल मक़दिस फ़तह नहीं हो रहा है, यहूदी के उलमा ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और कहा कि आप थोड़ा समय दीजिए, आपसे कुछ बातें करनी है। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने वक्त दिया और उन यहूदी उलमा से मुलाकात हुई और उसके बाद उन यहूदी उलमा ने कहा हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु से कि आप इतने परेशान क्यों हैं, आपके लिए तो बैतुल मक़दिस को फ़तह करना आसान है, इसलिए कि हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है, जो पिछली किताबें हैं, जो आसमानी पिछली किताबें हैं, उन किताबों में जहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा मौजूद था, आपके सहाबा का भी तज़किरा मौजूद था, उसमें लिखा हुआ था कि उमर नाम का एक अमीर होगा और सारी अलामतें होंगी कि वो किस ऊँटनी पर आएंगे, कितने लोग होंगे, उनके बदन पर कपड़ा कैसा होगा, सारी बातें लिखी हुई थी। तो उन यहूदी उलमा ने कहा हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह से कि आप अपने अमीर को बुला लीजिए
आपका अमीर कौन है? कहा कि उमर बिन खत्ताब है। कहा तो ये तो अच्छी बात है, आप उन्हें बुला लीजिए। उन्हें आप बुला लेंगे यहाँ, ये आपका बैतुल मक़दिस फ़तह हो जाएगा। चुनांचे इन्होंने ख़त लिखा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को। वहाँ से चलते हैं, सिर्फ एक ग़ुलाम को लेते हैं, राशन भी है, एक ऊँटनी पर सवार होते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और उस ग़ुलाम के दरमियान में एक मुआहदा होता है कि एक मंजिल मैं चलूँगा ऊपर सवार होकर और तुम नकील पकड़ोगे, और दूसरी मंजिल मैं नकील पकड़ूंगा और तुम उस पर सवार होगे। इस तरह से ये मुआहदा हुआ, क्योंकि राशन भी था, दोनों आदमी बैठ नहीं सकते थे। चुनांचे इस तरह से 700 मील यानी 1200 किलोमीटर जो मदीना से बैतुल मक़दिस है वहाँ का सफ़र तय करना था। चुनांचे जाबिया नामी जगह पर जब पहुँचते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इस्तक़बाल के लिए हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं। और आने के बाद हज़रत अबू उबैदा ने हज़रत उमर से कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपके बदन पर जो कपड़ा है इस पर तो ये फटा हुआ कपड़ा है, इस पर पैबंद लगे हुए हैं, आप ऐसा कीजिए कि एक बेहतरीन कपड़ा पहन लीजिए। इसलिए क्या? इसलिए कि सब लोग इंतज़ार में हैं कि आखिर मुसलमानों का अमीर कौन है कि जिनके हाथ में बैतुल मक़दिस की चाबी थमानी है। उनकी नज़र में आपकी बुलंद बाला शान व शौकत है, क्या एक मंजर, एक तस्वीर है, इसलिए आप कपड़ा बदल लीजिए। कहा ठीक है, कपड़ा दे दो। कपड़ा बदल लिया। कहा कि उस ऊँटनी को हटा दीजिए, आप एक तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होइए और उसके बाद चलिए ताकि उनके दिल में दहशत पैदा हो। चुनांचे कहा कि ठीक है, घोड़े का भी इंतज़ार करो। घोड़े पर सवार होते हैं। घोड़े पर सवार होने के बाद जो ही सवार होते हैं उतर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं हलाक उमर, हलाक उमर, कि उमर हलाक हो गया, उमर हलाक हो गया। वो कपड़ा उतार देते हैं और वो पैबंद लगा हुआ कपड़ा जो था वही पहनते हैं और वही ऊँटनी लेते हैं। और चूँकि जब करीब पहुंची ऊँटनी तो उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बारी थी नकील पकड़ने की और सवारी की बारी उस ग़ुलाम की थी। चुनांचे बिल्कुल उसी मंजर में हज़रत अबू उबैदा ने कहा कि आखिर आपने उतार क्यों दिया? आपने उस घोड़े से उतर क्यों गए? हलाक उमर, हलाक उमर, आप चिल्लाए क्यों? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जब मैं घोड़े पर सवार हुआ तो अल्लाह ताला ने तौरात का नक्शा मेरे सामने कर दिया और अल्लाह ने मेरे दिल में यह बात डाली कि ऐ उमर, तुम घोड़े पर सवार हो रहे हो, तुम घोड़े पर सवार हो रहे हो। जबकि तौरात में ये लिखा हुआ है कि जब उमर आएगा तो घोड़े पर नहीं बल्कि वो ऊँटनी पर सवार होगा। तुमने एक बेहतरीन कपड़ा पहन लिया है, जबकि उस तौरात में लिखा हुआ है कि 17 पैबंद लगे होंगे। आखिर तुम्हारे हाथ में चाबियाँ कैसे सौंपेंगे? इसलिए मैंने वो कपड़ा भी उतार दिया और मैंने वो सवारी जो घोड़ा था उसे भी मैंने छोड़ दिया। मेरी ऊँटनी लाओ और वो पैबंद लगा हुआ कपड़ा लाओ, वही पहनते हैं। और कहा कि मेरी नकील पकड़ने की बारी है। जब बैतुल मक़दिस के करीब पहुँचते हैं, सारे उलमाए किराम किताब लेके बैठे हुए हैं। तौरेत जो थी वो अपनी किताब लेके खड़े हैं, वो सारी अलामतें लिखी हुई है कि फ़ातिह जो बैतुल मक़दिस होगा उसका नाम ये होगा, उसके बदन पर जो कपड़ा होगा, इतने पैबंद लगे हुए हैं। वो पैबंद गिन रहे थे और वो ऊँट की नकील कौन पकड़ेगा वो देख रहे थे। जब देखा कि सारी अलामतें मौजूद है, इतना देखना था कि बैतुल मक़दिस फ़तह होता है और वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को वो चाबी सौंप देते हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ये शान है कि दोनों क़िबलों के फ़ातिह का शर्फ़ अगर अल्लाह ताला ने किसी को नवाजा है तो वह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को भी नवाजा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात हैं जो वक्त की क़िल्लत की वजह से आपके सामने नहीं आ चुका है, लेकिन हम आप अपनी ज़िंदगी को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी में ढालेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए भी वो इनामात हैं जो अल्लाह ताला ने इनके लिए रखे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी बातें कही गई है अल्लाह उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।